कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है। जिस इंसान को अपना सब कुछ समझा, जब वही छोड़कर चला जाए तो लगता है जैसे सांस लेना भी भारी हो गया है। एकदम से फोन की रिंग सुनाई देना बंद हो जाती है। वो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, वो देर रात तक की बातें, सब जैसे किसी फिल्म का सपना था जो अचानक कट गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टूटना, ये बिखरना, कहीं ये मौका तो नहीं खुद को फिर से खोजने का? क्योंकि ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो बस एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहली और जरूरी चीज होती है उस दर्द को पहचानना और उसे स्वीकार करना। ये वो दौर होता है जब दिमाग और दिल दोनों उलझ जाते हैं। एक तरफ दिमाग कहता है कि आगे बढ़ो और दूसरी तरफ दिल बार बार उसी इंसान को याद करता है जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है। कई लोग इस दर्द से भागने के लिए खुद को बिजी रखने लगते हैं। कोई पार्टी में जाने लगता है, कोई ओवरवर्क करता है और कोई शराब या दूसरे तरीकों में राहत ढूंढने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब से दर्द मिटता नहीं, बस दब जाता है। और जो दर्द दबता है वो अंदर ही अंदर घून की तरह हमारी आत्मा को खा जाता है। सबसे पहले रुको, खुद से एक बार बात करो। खुद से पूछो, क्या मैं सच में ठीक हूं? क्या मुझे रोने की जरूरत है? क्या मुझे उस खालीपन को महसूस करने की जरूरत है जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है? अगर हां, तो रोना शुरू करो। चीखो, चिल्लाओ, जर्नल में लिखो, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो। लेकिन इस दर्द को अपने अंदर से बाहर निकालो, क्योंकि जब तक ये जहर बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई भी दवा काम नहीं करेगी। याद रखो, इंसान जब दर्द को महसूस करता है तभी वो उसे प्रोसेस करता है और तभी वो दर्द कम होता है। जो लोग अपने आंसुओं को रोकते हैं वो अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। और हां, ये भी समझो कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम इंसान हो। और इंसान का दिल जब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन असर जरूर होता है। एक और बात, कई बार हमें यह लगता है कि शायद गलती हमारी थी, शायद हमने कुछ किया या कुछ नहीं किया जिसकी वजह से सामने वाला हमें छोड़ गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर ब्रेकअप सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं होती। रिश्ता दो लोगों का होता है और उसकी जिम्मेदारी भी दोनों की होती है। तो खुद को दोषी ठहराना बंद करो, क्योंकि जब तुम खुद को ही कोसते रहोगे तो हीलिंग कभी शुरू नहीं होगी। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा स्टेप है खुद को माफ करना। उन बातों के लिए जो तुम कर सकते थे या नहीं कर पाए, उन चीजों के लिए जो तुम्हारे बस में नहीं थी। अब सवाल यह उठता है, जब हम ये दर्द महसूस कर चुके हों, आंसू बहा चुके हों और खुद को माफ भी कर चुके हों, तो उसके बाद क्या? क्या वाकई एक टूटे हुए इंसान को फिर से खुद को खड़ा करने का रास्ता मिल सकता है? और वो कौन से कदम हैं जो हमें अंधेरे से बाहर ले जा सकते हैं? जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, एक पहचान भी टूटती है। अक्सर लोग ये कहने लगते हैं, मैं उसके बिना अधूरा हूं। लेकिन सच ये है कि हम कभी किसी और के बिना अधूरे नहीं होते। हम बस खुद को भूल जाते हैं। अपने खोए हुए वजूद को फिर से पाना, खुद को एक नए नजरिए से देखना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी और के चले जाने से आपकी जिंदगी की कीमत कम नहीं हो जाती। आपने किसी के लिए त्याग किया, समझौते किए, सपनों को रोका, इसका मतलब यह नहीं कि आपने खुद को खो दिया है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब वक्त है उन अधूरे सपनों को फिर से जिंदा करने का। खुद से दोस्ती करो। हर इंसान की जिंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो, और वो खुद हो। जब आप खुद के साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, बिना किसी और के होने की जरूरत महसूस किए, तब समझो आप हीलिंग की राह पर हो। एक डायरी रखो, हर दिन अपनी फीलिंग्स लिखो। खुद से सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मैं किससे डरता हूं? मुझे क्या खुशी देता है? और हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दो। जवाब शायद तुरंत न मिले, लेकिन यह प्रोसेस आपको अंदर से साफ करता है। तो उस छूटी हुई पहचान को फिर से पकड़ो। क्या कभी आपने किसी हॉबी को छोड़ दिया था क्योंकि उसे पसंद नहीं थी? क्या आपने किसी दोस्त से दूरी बना ली थी क्योंकि वो नहीं चाहता था? क्या आपने कभी अपने आप को छोटा किया ताकि वो बड़ा महसूस करे? अब वक्त है फिर से उन अधूरी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने का। गिटार बजाना सीखो अगर संगीत तुम्हारा पैशन था। डांस करो अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून अब भी धड़कता है। उस दोस्त को कॉल करो जिससे तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इसलिए टूटा
क्योंकि किसी और को जलन थी। जब आप फिर से अपने रियल इंटरेस्ट्स के पास लौटते हो तब आपकी आत्मा मुस्कुराती है और यही स्माइल आपके चेहरे पर भी झलकने लगती है और यही चमक आपको अनमोल बनाती है। 3. खुद के साथ डेट पर जाओ। सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन यह सबसे सशक्त अनुभव है। एक दिन अपने लिए रखो, अकेले मूवी देखने जाओ, अपने फेवरेट कैफे में जाओ, खुद को गिफ्ट दो। जब आप खुद की कंपनी में कंफर्टेबल हो जाते हो तब दुनिया की कोई भी तन्हाई आपको हिला नहीं सकती। 4. एक नया गोल सेट करो। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है जैसे ब्रेकअप, तब आपकी सोचने की दिशा बदलती है। यह सही मौका है एक नया गोल सेट करने का। कोई कोर्स करो जो करियर को आगे बढ़ाए, कोई हेल्थ गोल सेट करो जैसे 5 किलो वजन घटाना या रोज 5 किलोमीटर दौड़ना। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करो, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल या पेंटिंग। हर बार जब आप अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं आपकी सेल्फ वैल्यू भी एक कदम ऊपर जाती है। 5. खुद को सरप्राइज करो। कभी सोचा है आप खुद को कितना कम जानते हैं? हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो आपने पहले कभी ना किया हो। एक नई जगह घूमने जाओ, नए लोगों से मिलो, कोई अनजाना डिश ट्राई करो। हर नया अनुभव आपको अपने ही बारे में कुछ नया सिखाता है और ये ही लर्निंग आपके अंदर वो ताकत भरती है जो किसी भी पुराने रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी होती है। 6. मिरर थेरेपी। आई लव मी। हर सुबह आईने में देखो और खुद से कहो, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद के लिए एक नई जिंदगी बना रहा हूं। शुरू में अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपकी हकीकत बन जाएंगे। सही 2. सोशल मीडिया से ब्रेक लो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एक्स की प्रोफाइल बार बार चेक करते हैं। ये आदत छोड़ो। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से जिंदगी नहीं बदलती, उसकी प्रोफाइल पर हाथ डालने से तुम्हारा दिल नहीं भरता। एक हफ्ते का सोशल मीडिया डिटॉक्स लो। अपने दिमाग को सांस लेने दो, अपने वक्त को सहेजो और उसमें निवेश करो जो वाकई तुम्हें बेहतर बनाता है। 8. एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं प्यार के काबिल हूं, मैं आगे बढ़ने की ताकत रखता हूं, मेरा भविष्य मेरे अतीत से बेहतर होगा। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी आंखें बंद कर वो जिंदगी देखना जो आप जीना चाहते हैं। जितनी बार आप इसे देखेंगे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू करेगा। दोस्तों, खुद को खो देना आसान है लेकिन खुद को फिर से पाना वही असली जीत है और यही वो जीत है जिससे न सिर्फ आप अपना जीवन बदलते हो बल्कि अपने दुश्मनों को भी पछताने पर मजबूर कर देते हो। अब सवाल ये है, जब आप खुद को फिर से पा चुके हों, खुद से प्यार करना सीख चुके हों, तो अगला कदम क्या है जिससे आप अपनी वैल्यू को इस हद तक बढ़ा सकें कि लोग आपको खोने से डरने लगे। अब जब आपने खुद को समझना शुरू किया है, अपने पैरों पर खड़े होना सीखा है, अब बारी है अपनी वैल्यू को इस हद तक बढ़ाने की कि आपको खोना एक भारी नुकसान लगे। इस दुनिया में हर इंसान की एक जगह है लेकिन कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं जिनकी गैर मौजूदगी भी दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए बात करते हैं ऐसी 7 आदतों की जिनसे आप अपने हेटर्स, एक्स और कॉम्पिटिटर्स को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। 1. साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। रिएक्शन देना सबसे आसान होता है लेकिन चुप रहकर ग्रो करना सबसे बड़ी जीत। जब आप बिना कुछ बोले खुद को बेहतर बना रहे होते हो, आपकी ग्रोथ खुद सबको जवाब देती है। कोई ताना मारे, जवाब मत दो, मेहनत करो। कोई पीठ पीछे बात करे, पलटकर मत देखो, फोकस रखो। जितनी बातें आपके खिलाफ हों उससे ज्यादा काम आपके पक्ष में हो। 2. डेली रूटीन को आयरन की तरह सख्त बनाओ। हर सफल इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होता है डिसिप्लिन। सुबह जल्दी उठो चाहे मन ना हो, हेल्थ का ध्यान रखो चाहे थकान हो, स्किल सीखो चाहे समय कम हो। जब आपकी आदतें आपको मजबूत बनाती हैं तब दुनिया की कोई कमी आपको कमजोर नहीं कर सकती। 3. अपने रिजल्ट्स को बोलने दो। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि आपकी उपलब्धियां सबके मुंह बंद कर दें। प्रमोशन लो, नई जॉब पाओ, नया बिजनेस शुरू करो, अपने पैशन से पैसे कमाओ। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हों तो उनकी बातों का जवाब सिर्फ एक लाइन से दो, वॉच मी। 4. इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाओ। खुद को कंट्रोल करना सीखो। जब कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे तो मुस्कुरा दो,
मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, खुद को बार बार याद दिलाओ, मुझे साबित नहीं करना, मुझे बनना है। 5. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन न सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देता है बल्कि लोगों की सोच भी बदल देता है। जिम ज्वाइन करो, योगा या रनिंग शुरू करो, हेल्दी खाना खाओ। जब लोग आपको देखकर हैरान होते हैं तब वो ये सोचते हैं क्या गलती कर दी जो इसे छोड़ा। 6. रीडिंग माइंड डेवलपमेंट। हर दिन कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाए। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, टेडेक्स टॉक्स देखो। वॉरेन बफेट से लेकर जे शेट्टी तक सबका एक कॉमन मंत्र है, लर्न डेली। 7. बाउंड्रीज सेट करो। सबसे ज्यादा वैल्यूफुल लोग वही होते हैं जो खुद की सीमाएं जानते हैं। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर बातचीत में समय मत बर्बाद करो। अपने समय, ऊर्जा और इमोशंस की कद्र करना सीखो। जब आप खुद को सस्ता नहीं बनाते तब लोग आपको खोने से डरते हैं। दोस्तों, याद रखो, आप कोई ऐसा इंसान बन सकते हो जिसे देखकर लोग सोचें, काश ये आज भी मेरी जिंदगी में होता। लेकिन इसके लिए आपको खुद की कीमत खुद समझनी होगी, और वो कीमत आपके हर दिन के काम, आपकी हर सुबह की मेहनत, आपकी हर रात की खुद से की गई वादा निभाने से तय होती है। अब सवाल यह है, जब आप अपनी वैल्यू बढ़ा चुके हों, जब लोग आपको देखकर पछता रहे हों, तब अगला स्टेप क्या है जिससे आप एक वाकई सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव लाइफ जी सकें। अब तक आप अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ चुके हैं। आपने उन आदतों को अपनाना शुरू किया है जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आपको खो देना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन क्या आप यहीं रुकना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अगला कदम है सफल सोच अपनाना। वो सोच जो सिर्फ दुख से बाहर निकलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऐसी लाइफ बनाती है जिसे देखकर लोग प्रेरित होते हैं, ना कि सिर्फ प्रभावित। तो आइए अब बात करते हैं सफल लोगों की सोच और उनके एटीट्यूड की, जो उन्हें आम भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है। 1. दर्द को प्रेरणा में बदलना, टर्निंग पेन इनटू पर्पस। सफल लोग हर चोट को अपने उद्देश्य में बदलते हैं। जब उन्हें ठुकराया गया, उन्होंने खुद को बेहतर बनाया। जब उन्हें कम आंका गया, उन्होंने खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित किया। जब उन्हें हारा हुआ समझा गया, उन्होंने सबसे ऊंचा मुकाम छू लिया। ब्रेकअप भी एक दर्द है, लेकिन इसे आप चाहें तो अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बना सकते हैं। यह आप पर है कि आप इस दर्द को अफसोस बना लें या मिशन। 2. जिम्मेदारी लेना और शिकायत छोड़ना। हर सफल इंसान एक कॉमन चीज करता है, वह कभी खुद को विक्टिम नहीं मानता। वो ये नहीं कहता उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कहता है जो हुआ उसने मुझे मजबूत बना दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, इसका मतलब है कि अब आप अपने भविष्य के मालिक हैं। जो बीत गया उस पर रोने से बेहतर है। अब क्या कर सकते हैं ये सोचो। 3. ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। सफल लोगों का दिमाग हमेशा सीखने की अवस्था में रहता है। हर सेटबैक उन्हें सिखाता है, हर फेलियर उन्हें आगे बढ़ने का एक और तरीका देता है। वो कभी किसी एक रिलेशनशिप, जॉब या मौके पर अटक कर नहीं रह जाते। उनकी सोच होती है, अगर ये दरवाजा बंद हुआ है तो शायद इससे बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। 4. इमोशंस को कंट्रोल करना, दबाना नहीं। सफल लोग रोते हैं लेकिन अकेले, वो टूटते हैं लेकिन सिर्फ थोड़े वक्त के लिए। वो जानते हैं कि इमोशंस को दबाना गलत है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी होने देना उससे भी बड़ा नुकसान है। वे जर्नलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थेरेपी लेते हैं। वे खुद से पूछते हैं मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं और मुझे इससे क्या सीखना है। 5. लॉन्ग टर्म विजन रखना। सफल लोग कभी भी तात्कालिक संतोष से नहीं भटकते। उनका फोकस लंबे समय की जीत पर होता है। एक रिलेशनशिप गया, चलो अब मैं अपनी लाइफ ऐसी बनाऊं कि आने वाले सालों में खुद पर गर्व कर सकूं। आज दर्द है, कोई बात नहीं, ये दर्द 1 साल बाद मुझे हंसाने वाला है। जब आप छोटी सोच छोड़कर बड़ी तस्वीर देखने लगते हो तो असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। 6. कंपैरिजन से खुद को अलग करना। सफल लोग किसी और से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते, वो हर दिन खुद से बेहतर बनने में यकीन रखते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को नीचा महसूस करना छोड़ दो। किसी और के रिलेशनशिप स्टेटस से अपनी वैल्यू मत आंको। सिर्फ एक व्यक्ति है जिससे आपकी तुलना होनी चाहिए, कल का आप। साथ ही सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना।
सफल लोगों का एक अटूट नियम होता है, वो खुद की इज्जत से कभी समझौता नहीं करते। वो नो कहने से डरते नहीं। वो टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर करना जानते हैं। जब आप खुद की इज्जत करते हो तब दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। 8. खुद के लिए स्टैंड लेना। सफल लोग भी गिरते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो खुद को उठाना जानते हैं। वो दूसरों से अप्रूवल नहीं ढूंढते। उन्हें अपने डिसीजंस पर भरोसा होता है। जब आप हर चुनौती को एक मौका मान लेते हो, खुद को साबित करने का, खुद को जानने का, तब आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचते हो जहां हार भी आपको कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती है। नोटिस इम्पैक्ट बनाने की सोच। सफल लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की सोचते हैं। वो दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं। वो अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाते हैं। वो अपना दुख भी किसी और की उम्मीद में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई, स्ट्रांग और अट्रैक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो इन थिंकिंग पैटर्न्स को आज से ही अपनाना शुरू करें, क्योंकि सोच ही सब कुछ है। जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। और अब सवाल यह है, जब आपकी सोच सफल हो गई हो, जब आप अपने अंदर वो एटीट्यूड लेकर चल रहे हों जो दुनिया को इंस्पायर करता है, तब आपको एक और चीज चाहिए होती है, सही दिशा और लॉन्ग टर्म विजन के साथ खुद को हर दिन इंप्रूव करने का सिस्टम। तो अगला सेगमेंट है डेली सक्सेस ब्लूप्रिंट। एक ऐसा रूटीन जो आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाए। अब आप मानसिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। आपने दर्द को प्रेरणा में बदला, एटीट्यूड अपनाया, सोच को सफल बनाया, लेकिन अब बारी है उसे एक एक्शन प्लान में बदलने की। क्योंकि सिर्फ सोच से कुछ नहीं बदलता। बदलाव आता है जब रोज रोज छोटे छोटे सही कदम उठाए जाएं। और यहीं से आता है आपका डेली सक्सेस ब्लूप्रिंट। एक ऐसा डेली रूटीन जो आपको हर दिन थोड़ा और निखारेगा। एक ऐसा सिस्टम जो आपको सिर्फ ब्रेकअप से उबरने नहीं देगा, बल्कि आपको उस इंसान में बदल देगा जिसे खोना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं वो डेली हैबिट्स और स्ट्रक्चर जिन्हें सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं और अब आपको भी करने चाहिए। सुबह की शुरुआत, सेल्फ कंट्रोल का पहला टेस्ट। हर सुबह एक नया मौका होता है खुद को रीसेट करने का। उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल नहीं, 5 मिनट खुद के साथ बिताइए। एफर्मेशंस बोलिए, मैं खुद को प्यार करता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। थोड़ा स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज कीजिए ताकि शरीर भी मानसिक ऊर्जा से जुड़ जाए। सफल लोग अपनी सुबह को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि सुबह जैसा बितेगा दिन वैसा ही जाएगा। तो सिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। शुक्रगुजार बनो, शिकायत नहीं। हर दिन सुबह या रात में 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। चाहे वो आपकी सेहत हो, एक सच्चा दोस्त हो या आपकी प्रगति का कोई छोटा सा स्टेप। ग्रैटिट्यूड नेगेटिविटी को बाहर निकालता है और आपको वर्तमान में ग्राउंडेड रखता है। 3. टॉक्सिक सोशल मीडिया डाइट छोड़िए। हर दिन इंस्टाग्राम पर एक्स की स्टोरी देखना या दूसरों की चमकदार जिंदगी से अपनी तुलना करना एक धीमा जहर है। सक्सेसफुल लोग जानबूझकर समय लिमिट करते हैं सोशल मीडिया पर। यूज सोशल मीडिया टू बिल्ड, नॉट टू ब्लीड। 4. रीडिंग। हर दिन एक पेज आपको बदल सकता है। हर सक्सेसफुल इंसान पढ़ता है किताबें, आर्टिकल्स, बायोग्राफीज। 10 मिनट भी रोज पढ़ना आपकी सोच में बड़ा बदलाव ला सकता है। स्टार्ट विथ बुक्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ नाउ या इकिगाई। 5. 2 बिग टास्क्स रूल। हर दिन सिर्फ 2 बड़े काम तय करो जो आपके गोल से जुड़ते हैं। वो बिजनेस आइडिया जिस पर आप काम करना चाहते हैं, वो स्किल जिसे आप सीखना चाहते हैं, या वो एक छोटा प्रोजेक्ट जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है। डोंट फिल योर टू डू लिस्ट, फिल योर इम्पैक्ट लिस्ट। 6. साइलेंस सॉलिट्यूड। अकेलापन नहीं, आत्मचिंतन। हर दिन 10-15 मिनट एकांत में बिताइए, बिना फोन, बिना बात, सिर्फ खुद के साथ। खुद से पूछिए, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? मैंने आज क्या अच्छा किया? क्या बेहतर कर सकता हूं? यह छोटा समय आपको अंदर से रिचार्ज करता है, क्लैरिटी देता है। 7. खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें। सक्सेसफुल लोग खुद को अप्रिशिएट करना जानते हैं। दिन भर अच्छा काम किया तो खुद को कुछ अच्छा खाने दें या 30 मिनट अपनी पसंद की फिल्म देखें। जब रिवॉर्ड मिलेगा तो माइंड उस हैबिट को और दोहराना चाहेगा। 8. कंसिस्टेंसी ट्रैकर। रोज के एक्शन को ट्रैक करो, एक कैलेंडर रखिए और हर दिन उस हैबिट को मार्क कीजिए जो आपने पूरी की हो, जैसे वर्कआउट, जर्नलिंग
या लर्निंग? विजुअल प्रोग्रेस और डेली मोटिवेशन। जब आप देखें कि आपने लगातार 10 दिन कुछ किया है तो 11वां दिन मिस करना मुश्किल हो जाता है। 9. नाइट रिफ्लेक्शन, दिन का समापन आत्मनिरीक्षण से। रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। 8. आज मैंने क्या अच्छा किया? 2. क्या मैं आज इंटेंशनल था या ऑटो पायलट पर? 3. कल मैं क्या सुधार सकता हूं? रात का रिफ्लेक्शन सुबह की क्लैरिटी बनाता है। 10. संडे रीसेट, हफ्ते का रीस्टार्ट बटन। हर संडे को प्लान कीजिए, अगला हफ्ता कैसे होना चाहिए? क्या हैबिट्स बनी रही? क्या टॉक्सिक चीजें हटानी हैं? क्या नया ट्राई करना है? जब हर हफ्ते रिव्यू होता है तो हर महीना अपग्रेड बनता है। तो दोस्तों, ये था आपका डेली सक्सेस ब्लूप्रिंट। एक ऐसा रूटीन जो आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और शांत और थोड़ा और स्ट्रांग बनाएगा। अब आप वो इंसान बन रहे हैं जिसे देखकर लोग सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे बल्कि आपको खोने से डरेंगे। आप अब एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल अब भी बाकी है। जब आप अंदर से स्ट्रांग हो गए, रोज खुद को बेहतर बना रहे हो, तब एक दिन वो पल आएगा जब आपका एक्स दोबारा संपर्क करेगा या जब आपकी लाइफ में कोई नया आएगा। तो तब कैसे पहचानें कि कौन सही है और क्या आप दोबारा उसी गलती को दोहराएंगे?